जय हिंद प्यारे साथियों। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार मैथमेटिक्स पर। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। प्यारे दोस्तों आज हम लोग जो है कि एक नया शुरुआत करने जा रहे हैं और ये शुरुआत आप सभी का रीजनिंग से है। बहुत सारे विद्यार्थियों को कमेंट आ रहा था सर रीजनिंग स्टार्ट कीजिए, तो मैं जो कि रीजनिंग का एक छोटा छोटा सा आप सभी के पास जो कि वीडियो लाऊंगा और ये 5-5 मिनट के वीडियो में आप सभी हर एक टाइप का जो कि मैं 2-2 क्वेश्चन लाऊंगा। इस 2-2 क्वेश्चन के माध्यम से हर टाइप का आप जो कि रिवीजन कर पाएंगे, ठीक है। और ये सीरीज आप सभी का यदि सपोर्ट रहा तो ये सीरीज आप सभी का जो कि कंटिन्यू रहेगा। जिसके पास कम समय है वो कम समय में बहुत ही ज़्यादा रिवीजन कर सकते हैं। जो टाइप आप सभी को नहीं समझ आता है तो उस टाइप को पर्टिकुलर वीडियो पर जाकर आप सभी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए ये जो क्वेश्चन सीरीज है मैं सभी एग्जाम की दृष्टि से बना रहा हूँ, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। तो चलिए प्यारे दोस्तों हम लोग जो है कि स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सभी के सामने कि 1 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। ये कैलेंडर का क्वेश्चन है। देखिए तो प्यारे दोस्तों इस टाइप के सवाल को सॉल्व करने के लिए देखिए करना क्या है, सबसे पहले आप सभी को कुछ चीज़ें याद रखना पड़ेगा इसमें। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं मैं आप सभी को बता देता हूँ। देखिए सबसे पहली चीज़ें हैं कि ऑड डेज। तो पहले ऑड डेज समझिए, ऑड डेज क्या होता है। प्यारे दोस्तों ऑड डेज का मतलब होता है एक्स्ट्रा दिन, ठीक है, अतिरिक्त दिन। जब जो कि पूरा जो साल होता है हमारा कितने दिन का होता है, ये होता है 365 दिन का, ठीक है। जब हम 365 दिन में यदि हम 7 से भाग लगाते हैं तो उसमें ऑड डेज कितना बचता है, 1 बचता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अतिरिक्त दिन, एक्स्ट्रा दिन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑड डेज। अब देखिए ये तो ईयर में हो गया, ठीक है, मतलब हर साल जो कि एक ऑड डेज होता है, ये तो नॉर्मल ईयर की बात हुआ। यदि हम लीप ईयर में जाएंगे ना तो लीप ईयर में जो कि हमारा ऑड डेज की संख्या कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। जैसे देखिए अभी 365 दिन है तो एक ऑड डेज आया, यदि 366 दिन हो जाएगा तो इसमें ऑड डेज की संख्या कितना आएगा, 2 आएगा। चलिए ये बात आप सभी को समझ आ गया। उसके बाद आता है लीप सेंचुरी, ठीक है। अब लीप सेंचुरी की बात करते हैं। प्यारे सुन देखिए सेंचुरी 2 प्रकार का होता है, एक होता है लीप सेंचुरी, एक होता है नॉर्मल सेंचुरी। तो हम लोग यहाँ पर जो बात करने वाला है ये लीप सेंचुरी के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। चलिए इस जो क्वेश्चन सीरीज में है आप सभी का सिर्फ लीप सेंचुरी ही काम आएगा, इसलिए मैं लीप सेंचुरी के बारे में बात कर रहा हूँ। देखिए एक बात आप सभी याद रखिए कि लीप सेंचुरी सबसे पहले हम लोग कहते किसको हैं, जिस ईयर में हमारा जो कि 400 से भाग लग जाता है या फिर जिस सेंचुरी में हमारा 400 से भाग लग जाता है उस सेंचुरी को हम लोग कहते हैं लीप सेंचुरी, ठीक है प्यारे दोस्तों। जैसे यदि आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 400, 800, 1200, 1600, 2000, यदि किसी में भी यदि आप 2000 से 400 से यदि भाग लगाते हैं तो हमारा जो है कि यहाँ पे पूरा का पूरा कट जाएगा। जैसे 400 से इसमें भाग लगाएंगे ये भी पूरा पूरा कट जाएगा, इसमें लगाएंगे ये भी कट जाएगा, इसमें लगाएंगे ये भी, मतलब सभी में कट जाएगा। तो ये सभी जो हमारा जो लिखा हुआ है यहाँ पे क्या है, ये लीप सेंचुरी का उदाहरण है। समझ आ गया सभी को। और एक बात सभी याद रखिए, लीप सेंचुरी में जो होता है ये ऑड डेज की संख्या कितना आता है, 0 आता है, एक्स्ट्रा डेज। ये बात आप सभी याद रखें, यहाँ पर ऑड डेज की संख्या कितना आएगा, 0। यहाँ से जो है कि हम लोग जो है कि क्वेश्चन को बनाना शुरुआत करेंगे ऑड डेज से ही, ठीक है। अब जैसे कभी कभी आगे जब बढ़ेंगे हम लोग तो हमें जो कि मंथली भी ऑड डेज निकालना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हम जनवरी का निकालते हैं तो जनवरी में बोलेंगे सर कितना दिन होता है, तो 31 दिन होता है। तो इसमें हम लोग ऑड डेज कैसे निकालते हैं, देखिए ऑड डेज हमेशा ना, जैसे एक बार यदि बात करेंगे दिनों की संख्या तो हमेशा 7 दिन ही होता है, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि हमेशा जो कि दिन जो कि 7 दिन में ही रिपीट होते रहता है, ठीक है। जब एक बार जो है कि हमारा जो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, मतलब इस तरह से ये चलते रहेगा ना तो लास्ट में हमारा फिर से क्या आ जाएगा, सोमवार हो जाएगा। मतलब 7 दिन में ही जो है कि ऑड डेज रिपीट होता है, ठीक है। तो हम लोग जो कि 7 से इसलिए भाग लगाते हैं, ठीक है प्यारे दोस्तों। अब जैसे हम लोग इसे 7 से भाग लगा के चेक करेंगे 7 चौके कितना आता है, 28। तो यहाँ पे जो हमारा लीप ईयर आ गया, ये सॉरी लीप बोलते हैं, ये ऑड डेज जो हमारा होगा, ऑड डेज कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा, ठीक है। ये सभी आप सभी बातें ध्यान में रखेंगे। तो ऑड डेज बहुत जरूरी है, ऑड डेज आप सभी को निकालना है, ठीक है। चलिए यहाँ तक की बातें अब समझ आ गया आप सभी को। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। चलिए अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ आप सभी का 1 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा। तो मैं लिख देता हूँ 1 मार्च 2020, ठीक है। प्यारे दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन, ये जो वीडियो हमारा थोड़ा सा पहला वीडियो, ये थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, लेकिन इसके बाद जो आएगा ना बहुत छोटा छोटा वीडियो आएगा, 5-5, 6-6 मिनट का वीडियो होगा। चलिए देखिए तो जब भी हमें ऐसा क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, इसमें 1 साल घटा देंगे, ठीक है। चलिए ये आप क्यों घटाया है वो बाद में आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हमें निकालना कि इसका 2019 तक का। तो अब इसमें करना क्या है, इसमें आप फाइंड कीजिए इसके नज़दीक में कौन सा लीप सेंचुरी है। तो बोलेंगे सर इसके नज़दीक तो 2000 ही लीप सेंचुरी है। तो हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखिए 2000 आप प्लस क्या लिखेंगे, 19 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, 2019 बन जाएगा। ऐसे लिखने से हमें क्या पता चलेगा, यहाँ पर ऑड डेज क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसमें निकालना है लीप ईयर कितने हैं। जैसे लीप ईयर हमें यदि पता चल जाएगा ना और यदि इन दोनों को जोड़ देंगे लीप ईयर से तो हमारा कुल ऑड डेज निकल जाएगा। तो हमें इसमें लीप ईयर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 19 में क्या करना पड़ेगा, 4 से भाग देना पड़ेगा। एक बात और याद रख लिए,
लीप ईयर जो आता है हमेशा 4 साल के बाद आता है, ठीक है, इसलिए हम लोग इसमें 4 से भाग लगाएंगे। जैसे ही 19 में हम लोग 4 से भाग लगाते हैं तो कितनी बार में कटता है, देखिए 4 चौके 16, 4 पंचे 20 चला जाएगा, ज़्यादा नहीं चलना है, कम ही चलना है, 4 चौके 16, मतलब इसमें लीप ईयर की संख्या क्या है, कितने हैं, 4 हैं 19 साल तक में, ठीक है। तो यदि इसमें मैं जोड़ूंगा तो कुल मिला के कितना आ जाएगा, देखिए 9 4 13, यानी कि 23। तो टोटल हमारा जो ऑड डेज हो गया ना वो कितना आ गया, 23। और एक बात ये भी याद रखिए, जब भी हमारा ऑड डेज मतलब 7 से ज़्यादा हो जाएगा ना उसको हम लोग छोटा कर लेंगे। तो 7 से भाग लगाएंगे कितने बार में कट जाएगा, 7 21, तो हम लोग जो डायरेक्ट यहाँ से माइनस कर देंगे, इतना ज़्यादा नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो 7 21 माइनस कर देंगे, यहाँ पे कितना बच जाएगा 2, तो यहाँ पे हमारा ऑड डेज आ गया 2। अब हम लोग चलेंगे मंथ पर, ठीक है, मंथ पे हम लोग काउंट करेंगे, ठीक है प्यारे दोस्तों। चलिए मंथ पे चलते हैं, तो मंथ पे हम लोग कैसे करते हैं ध्यान दीजिए। तो अब आ जाइए, हमारा मार्च तक चलना है, तो मार्च तक चलेंगे, तो जनवरी से चलेंगे, तो जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है, ऐसे लिख देंगे। अब देखिए प्यारे दोस्तों, अब यहाँ पे हम चलते हैं कि जनवरी फरवरी मार्च जो है ये कौन सा है, 2020 वाला है। अब हम लोग चलेंगे 2020 में, ठीक है। तो जनवरी कितने दिन का होता है, 31 दिन का होता है, मैंने आपको बता दिया है जनवरी में 31 दिन होता है। तो उसको हम लोग माइंड में ही कैलकुलेशन कर लेंगे कि 31 दिन में जब हम लोग 7 से भाग लेंगे ऑड डेज कितना आएगा, डायरेक्ट हम लोग को यहाँ पे ऑड डेज लिखना है। तो 31 में 7 से भाग लेंगे, 7 चौका 28, बचा कितना 3, तो यहाँ पे 3 लिख दिए ऑड डेज। अब देखिए यहाँ पे देख लीजिए आप फरवरी में, तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे कौन सा ईयर है, बोलेंगे सर ये लीप ईयर है। जब लीप ईयर आएगा तो लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, 29 दिन होते हैं। जब 29 में हम लोग जो कि ऑड डेज निकालेंगे, 7 चौके 28, बचा कितना 1, तो 1 यहाँ पे आ गया आपका ऑड डेज। उसी प्रकार से मार्च में आ जाइए, तो हमें कितने मार्च को चाहिए, 1 मार्च को चाहिए, तो कुछ तो करना नहीं है, 1 मार्च यहाँ पे लिख दिया। और देखिए यहाँ पे मेरे पास में कितने ऑड डेज बचे हुए हैं, 2 बचे हुए हैं, तो इसको भी यहीं पर हमें ऐड कर देना है, ठीक है। अब हम लोग इसे जोड़ लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कुल कितना ऑड डेज हुआ। जैसे हम लोग जोड़ते हैं, देखिए 3 और कितना आ गया, 3 और 2 5 और 2 कितना 7, तो प्यारे से यहाँ पे हमारा ऑड डेज कितना आ गया 7। जैसे हम लोग फिर से 7 में 7 से भाग लाएंगे तो घट के कितना आएगा 0, तो हमारा 0 ऑड डेज आ गया। आप देख लीजिए यहाँ पे 0 किस में है, मतलब जिसमें 0 आ जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो आप सभी देख सकते हैं 0 हमारा किस में आ गया, मतलब 0 आता है रविवार, तो रविवार हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर आ जाएगा। अब बोलेंगे सर ये हमें क्या आप कोड दे दिए याद करने के लिए, तो प्लस ये कोई कोड नहीं है, आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आप सभी को ये सभी को आता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हम लोग इसे याद कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है, इसमें कुछ याद करने वाला है ही नहीं। देखिए रविवार को क्या होता है, छुट्टी होता है, छुट्टी का दिन होता है रविवार, इसलिए हम लोग जो कि 0 से स्टार्ट करते हैं। उस दिन को, रविवार के दिन को हम लोग जो कि काउंट नहीं करते हैं, इस तरह से मानना है। तो वो क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है। उसके बाद हम लोग दिन हमारा कहाँ से काउंट होता है, 1 से, मतलब सोमवार से। तो सोमवार को 1, मंगलवार को 2, बुधवार को 3, इसी तरीके से यहाँ पे जो कि हम लोग नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4 5, और जो भी हमारा जो कि ऑड डेज बचेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से देख सकते हैं। आपका ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन कौन सा है हमारा, उत्तर क्या क्या, रविवार, यानी कि रविवार कौन सा ऑप्शन है, तो डी नंबर ऑप्शन है। तो डी नंबर इसका क्या हो गया प्यारे दोस्तों, करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए इसी तरह का एक और क्वेश्चन लेते हैं, मैंने 2 क्वेश्चन लिया है, 2 ही क्वेश्चन से आप सभी का पूरा जो कि टाइप कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए प्यारे दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन भी इसी टाइप से सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखिए यदि आप कॉन्सेप्ट सीख गए ना तो फिर इस टाइप का क्वेश्चन आप सभी से नहीं छूटेगा, ठीक है प्यारे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है 6 जनवरी 2014 को, तो 6 जनवरी 2014 को मैंने क्या बताया, सबसे फर्स्ट स्टेप क्या करना है, इसमें 1 माइनस कर देना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2013। अब 2013 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो ऐसे लिखेंगे 2000, लीप सेंचुरी ढूंढिए इसके नज़दीक में, तो 2000 प्लस क्या करेंगे 13, क्योंकि लीप सेंचुरी ढूंढने से क्या होता है, यहाँ पे हमारा ऑड डेज कितना आ गया 0 आ गया, तो ये तो काउंट होगा नहीं, बच गया 13। तो 13 में हम लोग क्या करेंगे, लीप ईयर निकालेंगे, कितने लीप ईयर हैं इसमें। तो जैसे ही 4 से भाग लगाएंगे, 4 तिया 12, 3 बार में कटा, इसका मतलब इसमें 3 लीप ईयर है। तो जैसे ही जोड़ेंगे इनको तो यहाँ पे ऑड डेज निकल जाएगा, 3 3 कितना 6, यानी कि 16, तो 16 हो गया ऑड डेज। और भी इसको छोटा कर लेते हैं क्योंकि 7 से तो ज़्यादा बड़ा होता नहीं है ऑड डेज, 7 दूनी 14, 14 घटा देंगे बचेगा कितना 2, तो यहाँ पे आ गया 2 ऑड डेज। अब हमें कितने तक चलना है, जनवरी तक चलना है। तो जनवरी तक तो हमको चलना है, जनवरी कितना 6 तारीख तक चलना है, तो जनवरी का 6 है ही पहले से, और यहाँ पे 2 हमारा ऑड डेज इधर आ गया, कुल मिला कितना 6 2 8। अब 8 में यदि हम 7 से भाग लगाएंगे तो कितना बचता है, देखिए 7 घटा देंगे कितना बचेगा, तो बोलेंगे सर 1। तो 1 देख लीजिए कौन किस में है, तो 1 यदि देखेंगे तो 1 कौन से में देख लीजिए सोमवार में है, इसका मतलब इसका आंसर क्या बन जाएगा हमारा, सोमवार बन जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है प्यारे दोस्तों, बी नंबर ऑप्शन है। तो बी नंबर इसका क्या हो जाएगा, आप सभी का करेक्ट आंसर आएगा,
ठीक है प्यारे दोस्तों, इस तरीके से आप जो कि हर एक जो कि चैप्टर के मतलब जो कि हर एक क्वेश्चन को आप सभी जो कि कंप्लीट कर पाएंगे। यदि प्यारे दोस्तों इस वीडियो पर आप सभी का सपोर्ट रहा, ठीक है, लाइक ज़्यादा से ज़्यादा रहा, ज़्यादा से ज़्यादा व्यू रहा, तो मैं जो कि इसी टाइप का वीडियो आप सभी का कंटिन्यू कर दूंगा। डेली जो कि एक एक क्वेश्चन का सीरीज आप सभी को मिलते रहेगा, ठीक है, और डेली आप सभी जो है कि एक एक चीज़ सीख पाएंगे। चलिए प्यारे दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।